तो इस सीढ़ी में मैं ऐसे चढ़ जाता हूँ। देखिए तो ये टूटे उठने वाली नहीं, इसमें चाहे जहां तक मैं चढ़ जाऊं। देखिए देखिए, ये देखिए, चाहे जितनी दूर तक मैं चढ़ जाऊं। हाँ, मैं इसमें इसमें मुझको पूरा विश्वास है। और जैसे जो हमको सफाई करना हुआ, जो अच्छी जगह से नहीं निकल रहा है पिचिक्का, तो उनको पिचिक्कों को भी सफाई कर देता हूँ। हाँ, राम जी ने एक पत्थर छोटा सा उठाया डाला तो डूब गया है, लेकिन राम नाम जिसमें लिखा था नल नील जो डाल रहे थे वो बड़े बड़े पत्थर तैर रहे थे। तो राम से बड़ा राम का नाम, और जिसने राम को अपनाया उसके बन गए सारे काम। बिच्छू और सांप तो समझ लो डेली मुझको 10-20 मिल रहे हैं। अच्छा। हाँ, सांप ऐसे ऐसे रो सिहर जाए, इतने मोटे मोटे 7-7, 8-8 फुट लंबे सांप। ये अमलोहरा है। अच्छा। ये धातु के लिए है। कई एक दवाई यहाँ है, धातु की शिकायत जिसे हो। अच्छा। उसको दिया जा सकता है इसकी जड़ से और दूध के साथ। जी प्रभु। इसकी जड़ को करीब 1-1.5 तोला जड़ और करीब पाव भर दूध के साथ दिया जा सकता है। जी प्रभु। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हैं चित्रकूट के घनघोर जंगल के अंदर, जो एक बाल बैरागी संत जी मिट्टी के टीले के ऊपर घने जंगल के अंदर भजन साधना कर रहे हैं। दोस्तों, अभी हम लोग की गाड़ी लगभग मेन रोड से लगभग 5 किलोमीटर अंदर आ चुकी है पूरी तरह से, और अब यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाएगी क्योंकि ये पूरा जंगल है और पूरा चढ़ाई एकदम घने जंगल के अंदर, पूरा रास्ता भी नहीं है चलने के लिए, तो गाड़ियाँ तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगी। कुछ राशन सेवा है और महाराज जी के यहाँ कुछ पेड़ पौधे लगवाने के लिए है, पीपल, बरगद, आम, ये सब, तो इन्हें भी आज लगवाते हैं। और सब बगल से आप लोग को देखने में कितना घना जंगल है आपको यहीं से। और अभी मैं रास्ता दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जंगल के अंदर जो अलग अलग कुटिया बना करके जो संत महात्मा रहते हैं, यहाँ सेवा पहुँचाना सबसे बड़ा कठिन कार्य होता है, क्योंकि यहाँ तक कोई नहीं पहुँचता है, जो एकांत में अकेले कुटिया बनी होती है। और जहाँ महात्मा 2-4 महात्मा ग्रुप में रहते हैं, तो वहाँ पर सेवाएं अधिकतर ज़्यादा पहुँचती रहती हैं। तो आइए चल करके दिखाता हूँ रास्ता और फिर पहुँचते हैं महाराज जी की कुटिया में। इस प्रकार का ये देखिए, ये मिट्टी एकदम कट चुकी है बरसात में, और ये पहले भी इस प्रकार का रास्ता था ही, लेकिन अब और ज़्यादा गड़बड़ हो गया है। और यहाँ से अब हम लोग को चलना है अंदर, क्योंकि यहाँ से वन विभाग की लग चुकी है जाली। ये देखिए, अब यहाँ से हम लोग को नीचे से चलना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ से निकलना ही सबसे बड़ा कठिन कार्य है पहले तो, और अब शुरू होता है असली कहानी यहाँ से। ये देखिए, ये इस प्रकार के रास्ते और घनी झाड़ियाँ। और दोस्तों, यहाँ कोई जंगल के जो आदिवासी जो लकड़ी काटने वाले, तो यहाँ कोई आता भी नहीं है। ये ऐसा एरिया है। थकान लगती है ऐसी जगहों पर, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से चलते हैं, और रास्ता बिल्कुल ही नहीं है। ये देखिए, ये देखिए किस प्रकार का जंगल है। तो दोस्तों, ऐसे घने जंगलों में साधु संतों की सेवा करने का मौका मिला हमें राम जी की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से, आप लोग के सहयोग से। तो ऐसे संतों की सेवा हो पा रही है, और देखते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं इस समय कुटिया पर, और है या नहीं कुटिया पर, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। और महाराज जी यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे पहले से भी लगा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार के आंवले के वृक्ष और हरा भरा जंगल, सागवान, बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं। महाराज जी सीताराम, जय श्री राम। तो दोस्तों, हमारी सेवा पहुंच चुकी है, ये देखिए, और अभी हम कुटिया के अंदर ही हैं। ये देखिए कितने सारे वृक्ष, पूरा वृक्षारोपण कर डाले हैं महाराज जी। पूरी कुटिया वृक्षों से भरी पड़ी है, और ये नींबू का पेड़ है, और यहाँ पर तुलसी मैया है, और यहाँ महाराज जी सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय। कैसे है प्रभु? अरे राम जी की कृपा से हैं। आनंद है। हाँ महाराज जी, आज बहुत तेज धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ, भाप वाला वो ऑक्सीजन टाइप का है जी। वैसे गर्मी तो नहीं, भाप वाली गर्मी ज्यादा हो रही है। जी प्रभु। और इस समय पानी कम बरसा है जी, और जो भी है राम जी की कृपा है। जी प्रभु। हाँ, पहले से अच्छा है जी।
दोस्तों ये है महाराज जी की, देखिए कुटिया कुछ इस प्रकार से, मैं आपको मिट्टी की दिखाई दे रहा हूँ किस प्रकार से बनी है। ये देखिए पूरा मिट्टी से बना हुआ है और ये गेट है। यहाँ पर देखिए अमरूद है, तमाम पौधे लगे हैं। महाराज जी कुटिया तो पूरी पौधों से ही भरी है एकदम जी। महाराज जी कौन कौन से पौधे लगाए हैं यहाँ कुटिया में? यहाँ पौधे आंवला है, अमरूद है, आम है, कटहल है, नींबू है जी, और सब प्रकार के हैं पेड़ अपने पास। और अच्छा। कुछ विशेष पेड़ भी हैं, जैसे अभी आपको क्या कहते, जंगली अरबी, अरुइया। अच्छा, जंगली अरुइया नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे, मेरे पास है। अच्छा, कई एक चीजें हैं। देखिए दोस्तों अभी हम आप लोग को पहले दिखाते हैं। देखिए मैं चीकू का भी पेड़ बैठा चुका हूँ। ये महाराज जी काहे का पेड़ है ये बेटा क्या कहते, इंग्लिश पेड़ है, इसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं। ये 2 पेड़ लगाए हूँ, एक ये। दोस्तों ये है एक पेड़, ये देखिए। हाँ, और एक इधर है। हाँ, अगर किसी को नाम पता है आप लोग कमेंट के जरिए जरूर हाँ, बताइए, हाँ, हमें भी जानकारी हो। हाँ, इसके और बारे में मैं खास नहीं बता ये पाऊंगा। द्वार है जंगल की तरफ से महाराज जी की कुटिया के लिए। हाँ, ये कुछ इस प्रकार से। और ये देखिए पूरा सागवान, आंवला, बहुत सारे वृक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं महाराज जी के द्वारा। तो महाराज जी लगभग कितने पेड़ पौधे आपने लगा डाले हैं? मेरे पेड़ लमसम 1000 से ऊपर हो चुके हैं। अच्छा 1000 से ऊपर? हाँ। महाराज जी देखिए अब यहाँ पर मैंने एक चीकू को भी पौधा रोपण किया है। अच्छा, ये देखिए चीकू का हमारा पौधा है। ये देखिए ये यहाँ पर। जी जी। हाँ, चीकू को भी पेड़ लगाए और क्या कहते, इसमें कई एक पेड़ अभी लगाए हैं। अच्छा अब प्रभु, देखिए जो राम जी इनको सही कर दे, कारण कि यहाँ देखिए सब राम भरोसे काम हो रहा। जी प्रभु। अपना कुछ नहीं, उसमें सिर्फ पानी भर दे देते हैं जी, और उतना तो अपने पास व्यवस्था है नहीं कि खाद वाद कुछ और कर सके। जी जी टूटा प्रभु। फूटा जिस तरह से चल रहा उस तरह से सेवा चल रही है। और देखिए दोस्तों कितना घनघोर जंगल चारों तरफ, और जहाँ तक देखिए हाँ, आपको सिर्फ जंगल और ही जंगल नजर हाँ, आएगा। ये चारों तरफ हाँ, देख लीजिए। और इधर कुटिया है। हाँ, तो महाराज जी ये तो बहुत ही ज्यादा घनघोर जंगल है महाराज जी, जंगली हाँ, जानवर बहुत सारे होंगे। हाँ। अब तो इतने समय सब लोग आ रहे हैं। अच्छा महाराज जी, सभी लोग आ रहे हैं। सेही आ रही है, बारहसिंघा भी आ रहा है। अच्छा अभी अब नया चीज मैं बता रहा हूँ, बिच्छू और सांप तो समझ लो डेली मुझको 10-20 मिल रहे हैं। अच्छा, हाँ, सांप ऐसे कि रो सिहर जाए, इतने मोटे मोटे 7-7, 8-8 फुट लंबे सांप। अच्छा। और सुनिए वो भागते डरते नहीं हैं, वो हमको भय किया उन्होंने, इतना बड़ा भय कि हमको लगा कि आगे हमको काट लेगा। लेकिन सीताराम की ऐसी कृपा है कि सब सीताराम है हमारे। अच्छा महाराज जी, मददगार। जड़ी बूटियां भी हैं? जी। जड़ी बूटियां अब देखिए ये हमारी सफेद घुंचू है जी। ये जल्दी मिलती नहीं। जी प्रभु। इसका भी पेड़ लगाए हुए हैं। जंगली अरबी है मेरे पास, हींग का पेड़ है, ऑल स्पाइस है, महोगनी है, बहुत पेड़ मैं अभी नए पेड़ ला करके भी स्थापित कर रहा हूँ ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को मिल सके। जी। मेरा उद्देश्य यही है। कुल मिला करके मेरा सोच ये है कि देखिए परमार्थ के लिए शरीर मिला परमात्मा का दिया हुआ, अब इसमें परमार्थ कैसे हो सकता है उसका प्रयोग कर रहे हैं हम। परमार्थ करके अपने वृक्षों को, हमको सुन लो, जो धन से हमको खुशी नहीं मिल रही, जो किसी चीज से नहीं मिल रही, भगवान का ध्यान करने से और ये वृक्ष देखने से हमको जितनी खुशी मिल रही है, हम धन्यवाद कामतानाथ जी करते हैं मजगन राजा का, कारण कि उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पर उन्होंने लगा दिया है। जी प्रभु। हाँ। और महाराज जी ये इधर अंगूर का ये पेड़ लगा हुआ है ना? नहीं अंगूर कोई नहीं है। अच्छा ये महाराज जी फिर क्या है? ये अमलोहरा बोलते हैं ये भी। हाँ ये अमलोहरा है। अच्छा, ये धातु के लिए है। कई एक दवाई यहाँ है, धातु की शिकायत जिसे हो उसको दिया जा सकता है इसकी जड़ से और दूध के साथ। जी प्रभु। इसकी जड़ को करीब 1-1.5 तोला जड़ और करीब पाव भर दूध के साथ दिया जा सकता है। जी प्रभु। आइए अब मैं आपको जंगली अरबी दिखाता हूँ। जंगली अरबी, इसको मैं सुन लीजिए वहां से मंगाया था। कहाँ से? राजस्थान से। अच्छा। हाँ देखिए 2 पेड़ अभी मेरे हैं यहाँ पर। ये अच्छा प्रभु, ये है जंगली अरबी। जंगली अरबी का वृक्ष है महाराज जी। हाँ ये मेरे द्वारा है। इनको सुनिए, मैं सब इस तरह के पेड़ ज्यादा। अब देखिए यहाँ पर मेरे देखिए, और देखिए ये एक ऐसा पौधा है, ये इसको आप छुएंगे। हाँ महाराज जी, छुई मुई जैसे है। हाँ ये यही है। अच्छा। हाँ ये बहुत बढ़िया है, ये भी दवा है जी। सब दवाएं हैं मेरे पास। प्राकृतिक रूप से महाराज जी सीढ़ी भी बना लिए हैं बांस की। हाँ। ये देखिए दोस्तों, ये महाराज जी अपने हाथों से बनाया है जी। देखिए यहाँ पे हमारा तो ऐसा कोई है नहीं कि हमारी मदद करे, जो कुछ करना हम ही को करना है ले दे करके। जो भी है सब अपने द्वारा है। अब सुनिए, पेड़ मेरे नींबू के 200 पेड़ हैं और सुन लो सब में 1-1, 2-2 फल
चालू हो गया, जय हो। आम चालू हो गया, अमरूद चालू हो गया, सब चीज धीरे धीरे अब चल रहा है, राम जी की कृपा। और सबके लिए है, अपने लिए नहीं कुछ। जी अपनी तो खाली एक चीज है, मन लगा करके ध्यान रखना। इनको क्या हो सकता है, जल की आवश्यकता है, रख रखाव की आवश्यकता है, जैसे जानवर आके उन्हें काट ना सके, इस तरह के रख रखाव करके ही हम इनको सोचते हैं कि हाँ हमने कुछ किया। भरत जी, और कौन कौन से पौधों की आवश्यकता है आपको जो आपको देखिए, लग रहा है इसमें लगाना है यहाँ? हमें 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 पौधा, जैसे अपने पास अभी बादाम का पेड़ नहीं है। जी, बादाम का पेड़ मिल जाएगा महाराज जी। बादाम के पेड़ नहीं है, और सुन लीजिए, बादाम के पेड़ कम से कम 10 से 50 के बीच में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक दो पेड़ लगाने से कोई श्रेय नहीं होगा। अच्छा। हमारे जितने पौधे लगे हुए हैं सब 100, 150, 100, 150, 500, 300 इस आधार पर लगे। आंवला मेरे 500, कटार मेरे 120 पेड़ लगे थे जो कि पूरे नहीं हुए, जिसमें 10-15 पेड़ ही मेरे लगे हैं। कटार भी अभी लगा रहा हूँ। और अमरूद का पेड़, अमरूद का भी मैंने 50 पेड़ लगाए थे, तो 50 अभी पूरे, वो भी नहीं। नींबू के 200 पेड़ लगाया था, वो भी मेरे अभी पूरे नहीं। तो मतलब जो पूरे नहीं है तो उनको पूरे करूंगा मैं धीरे धीरे। अब मैं ये चाहता हूँ, सुन लीजिए, सबके लिए, सुन लीजिए, मेरे लिए पर्सनल अपने लिए नहीं किया मैंने, मैं तो सबके लिए हूँ। जो कुछ भी है मेरा नहीं, उस कामतानाथ जी का, मंचगंध राजा की ड्यूटी है, मैं कर रहा हूँ। उन्होंने मुझको इस लायक बना दिया है, मैं यही सेवा करूंगा और कुछ नहीं मुझको। हाँ, चाहे जिस हाल में रखें। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, अभी आपने भी मुझको बहुत बड़ी मदद की है, सहयोग किया। नहीं, इसका भी तुम्हें धन्यवाद होगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, समय पर आप ही ये कामतानाथ जी स्वरूप है और हमको मदद करके गए। नहीं, कामतानाथ जी डायरेक्ट थोड़ी ना आएंगे, आप ही लोगों के स्वरूप में आएंगे। और सुनिए, मदद करके देखिए, हम भी आप लोगों को जय जयकार करेंगे कि भैया आपसे एक बाबू ने बढ़िया मदद की, हम इनको पूरा पूरा धन्यवाद करते हैं। और कामतानाथ जी जैसे हमें कृपा की है, ऐसी कृपा इन पर भी बनाए। और जितने भक्त मुझको सुन रहे हैं, सब लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सब लोग महापूर्ण हो, कोई भी भूखा न रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अच्छा, और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे पौधों में कहा करती बहुत पिचिक्का निकल गए जो हमारे काम के नहीं है, तो इस सीढ़ी में मैं ऐसे चढ़ जाता हूँ। देखिए, तो ये टूटे उठने वाली नहीं, इसमें चाहे जहां तक मैं चढ़ जाऊं। देखिए देखिए, ये देखिए, चाहे जितने दूर तक मैं चढ़ जाऊं। हाँ, मैं इसमें मुझको पूरा विश्वास है। और जैसे जो हमको सफाई करना हुआ, जो अच्छी जगह से नहीं निकल रहा है पिचिक्का, तो उनको पिचिक्कों को भी सफाई कर देता हूँ। हाँ, तो ये सफाई भी काम में आती है। और कैसे, जैसे मान लो सूखी लकड़ियां भी तोड़नी हुई तो पेड़ में चढ़ नहीं पाएंगे, अब बुढ़ा शरीर है, तो ये चढ़ने के लिए अपना साधन है। श्री राम। और हम सुनिए, हम अपने 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 से किसी से आसरा नहीं करते। कामतानाथ जी जो कृपा कर दे उनका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लो, ये बहुत बढ़िया चीज लाए हो। और ये सुन लो, ये सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकता। ये सुन लो, आप जहाँ भी लगेंगे ये तुम्हारा नाम जरूर याद करेंगे। अरे प्रभु जी, ये अभिषेक जी के हैं। और मैं इनमें, सुन लो महाराज जी, सेवा करूंगा मैं, नाम तुम्हारा रहेगा। इसमें एक प्रभु जी हैं जो महाराज जी पेड़ पौधे लगवा रहे हैं, आनंद प्रकाश शर्मा नाम से हैं। जी जी महाराज जी, वो पौधों के वो भी बहुत वो है, पौधों को चाहते हैं कि सब जगह पौधे लगे। हाँ जी, तो बहुत बढ़िया। सुन लो, आनंद उनको प्रकाश जी से बोलिएगा जी कि जो भी पौधे हैं उनके पास एक्स्ट्रा में हो वही पौधे हमें देना, लेकिन जहाँ पे आवश्यकता समझे वहां पर ही लगवाए। ये है महाराज जी अगरबत्ती आपकी सेवा में। जय सीताराम। इसमें महाराज जी ये सरसों के तेल है। जय हो। और ये महाराज जी आपको चाय पत्ती। जय हो। इसमें महाराज जी मीठा प्रसाद है। जय हो। और ये महाराज जी गुड़ है इसमें। जय हो। इसमें महाराज जी ये नमक है। जय हो। ये आपका हल्दी और मसाला है। जय हो बेटा। और ये महाराज जी जय हो। इसमें महाराज जी माचिस है। जय हो। इसमें प्रभु जी सोयाबीन। जय 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 जय। इसमें महाराज जी मूंग का दाल। जय हो। इसमें महाराज जी अरहर की दाल। जय 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 जय। और इसमें महाराज जी महाप्रसाद है। जय हो जय हो। और ये महाराज जी मूंगफली का दाना है। जय हो। और इसमें महाराज जी आटा और अन्य सेवा। हाँ, ठीक 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 है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सुन लो, मेरे पास सब खत्म हो गया था। अच्छा महाराज जी, क्या पूरी तरह से खत्म हो चुका था? सुन लो, चावल थोड़ी से बचा था, आटा बिल्कुल नहीं था। अच्छा। हाँ, आटा बिल्कुल नहीं, चावल बचा था थोड़ा सा, और समझ लो दाल है अपने पास अभी जी।
2-4 दिन चलाने के लिए दाल है। जी मतलब पूरी तरीके से नहीं, अभी 1-2 दिन राम जी और सरका देते, लेकिन खत्म होने से पहले आपने कृपा कर दी। अरे प्रभु जी, राम जी कृपा किए हैं। तो आप सुन लो, राम जी के ही कृपा से मान लो। जी अब हमको तो ऐसे विश्वास होता है कि राम जी हमको मिलेंगे नहीं। आप लोग जैसे राम जी आपने आपके दिमाग में भेजा तो आपने पहुंचा दिया, तो आप ही को हम राम जी मान रहे हैं। राम जी की ऐसी प्रेरणा नहीं होती, प्रेरणा हुई तभी तो आप आए। जय। महाराज जी, जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, जो महाराज जी घर में अपना परिवार पालन का पोषण करते हैं, महाराज जी वहाँ पर रह करके भजन किस प्रकार किया जा सकता है? देखिए, आप सबसे सुबह पहले उठिए, जी सुबह उठ करके अपने हाथ को ऐसे देखिए, किसी को नहीं देखिए, किसी के चेहरा नहीं देखना, पहले अपने हाथों को देखना है। जी हाथों को देख करके ऐसे प्रणाम करिए उसको, क्या ऐसे 3 बार प्रणाम करिए। जी अब फिर आँख खोल करके किसी को भी राम का नाम लेकर के फिर किसी को देखा जा सकता है। जी राम का नाम लेने से सुनिए दिन शुभ होगा, जी प्रभु। और इतना शुभ होगा कि उसका कोई जोड़ा नहीं है, कोई प्रकार से जोड़ा नहीं है। इतना बेहतरीन आप अनुभव करेंगे कि आपका दिन मंगलमय एकदम व्यतीत होगा, मंगलमय। जय हो प्रभु। और सुनिए, मैं आपको चाहता हूँ कि कोई काम करने से पहले सबसे पहले श्री राम को याद करिए। जी श्री राम को अगर समर्पित हो जाएंगे ना, तो कोई काम में विघ्न नहीं आएगा, कोई बाधा नहीं आएगी, किसी प्रकार से छेद नहीं होगा, जी सब गर्व के साथ होगा, पूरे मन से होगा। कोई उसमें किसी प्रकार की सोचने कर लिए परहेज करने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। जी तो मैं तो चाहता हूँ कि जो भी काम स्टार्ट करें, पहले अपने भगवान को याद करें, श्री राम जी को, जी और फिर इसके बाद स्टार्ट लग जाए काम। देखिए, राम जी का नाम लेते ही काम देखिए नंबर 1 चलता है। देखिए, समुद्र का बांध, समुद्र में पुल बनाना था, ठीक है, जी पुल बनाना था, राम जी ने एक पत्थर छोटा सा उठाया, डाला तो डूब गया सत्य। है। लेकिन राम नाम जिसमें लिखा था, नल नील जो डाल रहे थे, वो बड़े बड़े पत्थर तैर रहे थे। तो राम से बड़ा राम का नाम, और जिसने राम को अपनाया उसके बन गए सारे काम। जय हो। सारे काम बनने के लिए राम जरूरी है। जी प्रभु। और काम क्यों जरूरी है? इस जीवन को जीवन निर्वाह करने के लिए। तो काम हमारे कौन करेंगे? राम। तो राम है तो सब काम है, और राम नहीं है किसके मन में, तो उसके सब काम अब राम जी जाने, उसके बारे में हम ना कुछ कह पाएंगे। हम तो एक चीज जानते हैं, हमारे जीवन के राम हैं, जो कुछ करेंगे वही करेंगे। जी अब देखिए, हम सोचे नहीं थे कि हमको फिर से पुनः प्रसाद बनाने को मिल जाएगा, खत्म हो गया था, जी आ गया। तो ये हैं राम। जी राम और कोई दूसरे रूप में नहीं आएंगे कि साक्षात राम आ जाएं। राम आएंगे किस तरह से? आपके भाव से मिलते हुए, मिलते जुलते। जी प्रभु। क्या आपने स्मरण किया तो आपने उन्हीं के माहौल में रम गए, अब बस उन्हीं के माहौल में जीते रहेंगे आप। जी अब बस सबसे बड़ा मेन यही है, ध्यान करिए, कहीं भी रहिए, जंगल में रहिए, घर में रहिए, चाहे जहाँ रहिए, चाहे जो करिए, राम को जरूर सुमिरन करिए। जी प्रभु। कार जगत के स्वामी श्री राम, जगत के स्वामी श्री राम। अब बनाते हैं सबका बिगड़ा काम, बिगड़ने नहीं देते हैं, जी और जो बिगड़ना होगा उसको कोई भी नहीं रोक सकता, राम भी नहीं रोक सकते। तो चाहे राम करावें सोई, सो मत जाने बिरला कोई। राम जी की इच्छा से सब कुछ होता है, अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता। हम कितना सोचें, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। हम सोच लें कि अभी ये प्रसाद जैसे आ गया है, आप सोच लें कि कागज ये प्रसाद नहीं आया है, तो सोचने से नहीं होगा। जो प्रत्यक्ष के क्या प्रमाण लेना है? राम जी की कृपा इसी तरह से होती है। जैसे हमको देखिए, हम आप अपने देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, हम अपनी देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, जी तो ये प्रत्यक्ष राम जी की कृपा है। और राम जी की कृपा से सुन लो, कोई वंचित नहीं है। अब वंचित वही है जो राम के शरण में नहीं गया, जी जिसने राम को नहीं जाना। जिसने राम को जाना, उसने समझ लो एकदम सब कुछ पार कर लिया, उसके फिर कोई अवरोध नहीं बचे, जी सब अवरोध खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक। जी प्रभु। राम सुन लीजिए, आहा, जगत के स्वामी हैं राम, सबका बनाते हैं काम। महाराज जी, जैसे इतने घनघोर जंगल के अंदर हैं, हाँ महाराज जी बता रहे हैं कि इस समय सर्प निकल रहे हैं, बड़े बड़े जानवर हाँ, हैं जंगल के। रोज मुझको 10-15 बिच्छू रोज मेरे यार पैर के आसपास चलती हैं। महाराज जी, डर नहीं लगता है कि महाराज जी यहाँ? 1 मिनट, उनका भी है, हमारा भी है, वो भी जैसे है वैसे हम भी हैं। हमको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। जी ये संसार सभी का है, जी कोई पर्सनल मेरा नहीं है। जी प्रभु। पर्सनल सुन लीजिए, अगर जो कोई मान ले मन चला करके कि मेरा है, जी तो बेकार है फिर वो। जी चाहे राम करावें सोई, राम जी जो चाहेंगे वही होगा। और सबके दर्शन होते हैं, इतने इतने कि रोवा खड़े हो जाए। अब सुनिए, 6 फीट 7 फीट का घोड़ा पछाड़,
जी 6 फुट 7 फुट का नाग, काला नाग, नागिन, ऐसे मुझको अभी 2-3 दिन से मुझको लगातार दर्शन मिल रहे हैं। और किस लिए आते हैं? चूहा और मेढक, गिलहरी, इस तरह के कारण कुटिया में अपने सब हैं, चूहा है, गुल्लर है और मेढक है, ये सब अपने पास है, तो उनको घुस करके आ जाते कुटिया के अंदर। जी अब समझिए बिल्कुल बिस्तर के पास आ जाते हैं। अब क्या करें? अब उनको हम कुछ कहें? नहीं कहने लायक हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि देखिए हमको भी आप भी रहिए, हमको भी रहने दीजिए, हम नहीं चाहेंगे। और नहीं, और सुन लो, दूसरा अगर मन चलाएगा, अगर जो उनको छेड़ेगा तो किसी दिन हमको छेड़ देंगे वो। तो हम छेड़ते न छोड़ते वाला किससे नहीं अपने पास। अपने पास तो श्री राम जी हैं, सीताराम सबसे बढ़िया। महाराज जी प्रसादी दोनों टाइम बनती है, एक ही टाइम बनाते बेटा सुनो, प्रसादी सही पूछो तो मेरा एक ही बार में पाता हूँ, दोबारा सुन लीजिए। कभी कभार मैंने पा लिया हो तो पा लिया हो, ना एक ही बार में मेरा तरफ हो जाता है हाथ में। महाराज जी कितना वर्ष हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ मेरे को बेटा 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 13वां वर्ष लग गया है। अब मैं चाह रहा हूँ, सुन लीजिए, अब मेरा जीवन यहीं पर पूरा हो। जी प्रभु। और सुन लीजिए, ये वृक्ष इसीलिए लगाया हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, जी आने वाली पीढ़ी हमारी, जी उसको फायदा मिल सके। जी प्रभु। अब मैं अपने लिए सुनो, मुझको कितने दिन चलना है? 10 साल 5 साल, इससे ज्यादा नहीं चलना है। जी मेरा रिजर्व है 10 या 5 साल, इससे जी। आगे नहीं जाऊंगा। जी कारण कि अब 60 61 62 साल, 61 साल का पूरा हो चुका हूँ, 62वीं लग गई है जी और कोई ठिकाना नहीं है। सुन लो, यहाँ पे जंगल में कौन सहायता करने के लिए बैठा है? अभी दीवार गिरी थी 2019 में, मैं दब गया था। अच्छा हाँ, तो सुन लो, वो भी कामतानाथ जी ने भेजा था। जी कामतानाथ जी ने भेजा था। कहाँ से आए थे? अतर्रा से जी वो लोग। अतर्रा से आकर के मेरी मदद कर गए, जी सब मुझको सही साट किया, फिर दवाई ले आकर के मुझको आराम दिया। जी तो सुनिए, अब मैं कामतानाथ जी को ढूंढता फिरूं, तो कामतानाथ जी तो मिलने वाले नहीं है, जी राम जी मिलने वाले नहीं है। जी ये चक्कर नहीं मेरा। मेरा चक्कर ये है कि उनकी कृपा मिले, सत्य वो मिले चाहे ना मिले, जी मुझको मिले तो उनकी कृपा मिले। जी प्रभु। महाराज जी इसमें पपीता के बीज हैं तो जी कुछ ले लीजिए आप, हाँ। कुछ और संतों को दे देंगे। देखिए अरे तो बेटा, ये पपीता के बीज हमें ही दे दो, इसमें ना उसमें किसी को शेयर करो, कारण कि मैं लगा करके आगे सब लोगों को खिलाऊंगा। अच्छा ठीक है महाराज हाँ, जी। ये सब बीज मैं जमाऊंगा। अच्छा अच्छा हाँ, और ये मेरे सुन लो सबसे फेवरेट है, इस वर्ष है ने मेरे पास पपीता। और नहीं, पपीता तो मैं हर साल रखता हूँ। उसके सुन लीजिए, पत्ते, फूल, बकला, लकड़ी, सब चीज काम की चीज है। अभी महाराज जी और बीज हमारे पास कमल और या अन्य बहुत सारे चंदन, अभी हाँ। हम वो आपको बीज दे रहे हैं, हाँ। वो भी दे देंगे तो हाँ। आप उनको भी लगाइएगा, जी। बहुत अच्छा आनंद आएगा। हम्म। और महाराज जी कुटिया में कोई परेशानी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत? बेटा वही दिक्कत है हमें, पानी वाली, बस और कुछ नहीं। पानी वाली मेन समस्या हाँ। हमारी महाराज जी की कुटिया पर पानी की व्यवस्था नहीं है। महाराज जी की इच्छा है कि एक बोरवेल हो जाए। तो महाराज जी देखिए, जब कांतानाथ स्वामी भगवान राम जी चाहेंगे तो जरूर पूर्ण होगा। तो हम अपनी इच्छा से नहीं कह रहे हैं, जब उनकी इच्छा हो तब करें। जी प्रभु। हाँ, जय सीताराम। जय जय सीताराम। महाराज जी जितने भी भक्तगण देख रहे हैं, महाराज जी सभी को एक बार आशीर्वाद दें, जो महाराज जी साधु संतों की सेवा में तत्पर रहते हैं और हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। जय जय सीताराम। कांतानाथ जी सबका मनोकामना पूरी करें। और हम तो ये चाहते हैं सब भक्तों को कोई को निराश न करें, सबकी मनोकामना पूर्ण रूप से पूरी हो। सीताराम सीताराम सीताराम। जय हो, जय सीताराम, जय कांतानाथ स्वामी।